हम आपको रेफरेंस फ्रेम डिस्कस करना चाह रहे हैं। रेफरेंस फ्रेम, इनर्शिया रेफरेंस फ्रेम, नो इनर्शिया रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम कॉन्सेप्ट क्या है ये डिस्कस करना है। इसके पहले थोड़ा सा बेसिक पार्ट देखते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक रोड है, इस रोड पर टू कार मूव कर रही हैं। ये कार है, ए कार, दूसरी कार बी। ए एंड बी टू कार्स है। कितनी स्पीड से जा रही है? 40 किलोमीटर पर आवर से कार है, बी कार 50 किलोमीटर पर आवर। ये वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में? ध्यान दीजिएगा, हम क्योंकि रेफरेंस फ्रेमवर्क पे मूव करेंगे तो आप देखेंगे हमने कहा कि 40 किलोमीटर पर आवर, ये 50 किलोमीटर पर आवर। ये वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है? अर्थ के रेस्पेक्ट में, रोड के रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर अटैच टू अर्थ। तो एक ऑब्जर्वर आपके पास, सपोज दैट ये रोड पार्ट है, ये अर्थ पार्ट है, ऑब्जर्वर अर्थ से अटैच है। इस ऑब्जर्वर, सपोज इसका नंबर ऑब्जर्वर 1, अर्थ के रेस्पेक्ट, इस ऑब्जर्वर 1 के रेस्पेक्ट में कार कितनी जा रही है? 40 किलोमीटर पर आवर, बी आपके पास 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखो फिर क्वेश्चन देखिए, सपोज कीजिए कि एक ऑब्जर्वर, कार ए का ड्राइवर, हम एक सेकंड ऑब्जर्वर चूज कर लें। एक ऑब्जर्वर नंबर 2, ऑब्जर्वर 2 किससे अटैच है? कार ए से अटैच है। कार ए कितने से मूव कर रही है? 40 किलोमीटर पर आवर। किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर 1 के रेस्पेक्ट में। ऑब्जर्वर 2 की रेस्पेक्ट में कार ए की स्पीड कितनी होगी? ऑब्जर्वर 2 क्या उस कार के अंदर है, तो जितनी स्पीड से कार जा रही है उतनी स्पीड से क्या ऑब्जर्वर जा रहा है। तो ऑब्जर्वर 2 को क्या दिख रहा है? ऑब्जर्वर 2 उसके अंदर है, उसे क्या लगे? कार रेस्ट पर है। तो इस ऑब्जर्वर 2 की रेस्पेक्ट में कार की स्पीड कितनी होगी? 0। अब ये 40 नहीं रहेगी। इस ऑब्जर्वर 2 की रेस्पेक्ट में इस कार बी की स्पीड कितनी होगी? ऑब्जर्वर 2 की रेस्पेक्ट में हम ये कहें कि वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अटैच टू ए। हम क्या बताना चाह रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर अटैच टू कार ए। इसकी वैल्यू रिलेटिव वेलोसिटी के थ्रू हम यूज करेंगे। वेलोसिटी ऑफ कार बी, हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ कार बी माइनस वेलोसिटी ऑफ कार ए। और यदि हम ये डायरेक्शन पॉजिटिव चूज कर रहे हैं, इसका मतलब कार बी की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, कार ए की वेलोसिटी, ये दोनों वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में? अर्थ के रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर 1 के रेस्पेक्ट में। तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 माइनस 40, दिस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा ऑब्जर्वर अटैच टू कार ए, इसकी रेस्पेक्ट में कार बी कैसे दिखाई देगी? सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिखाई देगी। अब फिर देखिए, सपोज दैट एक ऑब्जर्वर हम कार बी से अटैच कर रहे हैं, यानी इससे अटैच किया है। हमें ये देखना है कि वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अटैच टू कार बी, हम इसको ऑब्जर्वर नंबर 3 भी कह सकते हैं, ऑब्जर्वर 3 कहें, या दूसरा नाम क्या है? ऑब्जर्वर अटैच टू कार बी। इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अब देखो यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव चूज किए। वेलोसिटी ऑफ कार ए इसके रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू कार बी। तो हमारे पास ये इक्वेशन किस में होता है? एक्चुअली में ये वेक्टर फॉर्मेट में ये इक्वेशन था, ठीक है। और वेक्टर को किसी जब डायरेक्शन में हम कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्मेट में आ जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू कार बी किसी लाइन के अलोंग, यदि हम इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ कार ए माइनस वेलोसिटी ऑफ कार बी, जिसके रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं उसको हम सबट्रैक्ट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी में। अब यहाँ पर किसी लाइन के अलोंग जब मुझे वर्क करना है तो हम कितनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे? डायरेक्शन के लिए प्लस साइन माइनस साइन हम यूज करना। वेलोसिटी ऑफ कार ए कैसी है? पॉजिटिव है, इसके हिसाब से 40 माइनस वेलोसिटी ऑफ कार बी कितनी है? 50। ये वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। इसका ये मीनिंग हो गया, इस ऑब्जर्वर अटैच टू कार बी से क्या दिखाई दे रहा? कार ए कितनी सारी 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर हो गई? इस साइड में, लेफ्ट साइड में। तो कार ए को क्या दिख रहा है? कार बी इधर जा रही है, कितने से? 10 किलोमीटर पर आवर से। और इसको क्या दिख रहा है? कार इस साइड में जा रही है। अर्थ को क्या दिख रहा है? दोनों ही इस साइड में जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहे हैं, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो अब यहाँ से एक मेन चीज हो रही है
कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट है, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। तो हमें जब भी इनकी वैल्यू चाहिए, कोई वैल्यू स्पेसिफाई हो, तो हमें तुरंत सोचना पड़ता है ये वैल्यू किस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो आपकी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटीज हैं, मतलब काइनेमेटिक पैरामीटर हैं, वो कैसे होते हैं, डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। तो अब एक आप नोट लिखेंगे, नोट लिखिए, एक हेडिंग लिखिए, नोट कीजिएगा, काइनेमेटिक पैरामीटर्स। हेडिंग लिख रहा है काइनेमेटिक पैरामीटर्स। इसमें लिखना है दीज आर डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक डिस्टेंस, कॉमा वेलोसिटी ऑब्लिक स्पीड एंड एक्सेलरेशन। For their measurement, an observer is required. For their measurement, an observer is required. Full stop. Without observer, these quantities have no meaning. These quantity means kinematic parameter. These quantities have no meaning. तो जब तक हम काइनेमेटिक टर्म्स में बात कर रहे हैं तो ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे और बता रहे हैं। सपोज करिए कि हम रोड साइड पे खड़े हुए हैं और व्हीकल्स पास हो रहे हैं, तो हम क्या बता सकते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं, सिर्फ हम आई एस्टिमेशन बता रहे हैं। एक व्हीकल स्लो जा रहा है, दूसरा व्हीकल फास्ट हो रहा है, वो राइट जा रहा है, वो लेफ्ट जा रहा है, इस टाइप से हम उसको एस्टिमेशन करके अप्रॉक्सीमेट बताएं, हाँ वो अप्रॉक्सीमेट इतनी स्पीड से जा रहा है। तो मीनिंग होता है कि आप एक अनस्किल्ड, जब तक आपके पास रोड पे खड़े हुए एक अनस्किल्ड ऑब्जर्वर है, सिंपल एक ऑर्डिनरी ऑब्जर्वर है, उस समय सिर्फ आप एक गैस वर्क आप अप्लाई करते हैं, इसकी वैल्यू इतनी होगी, इसकी डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट इतनी होगी, है ना। तो हम जब तक अनस्किल्ड हैं तो सिंपल एक ऑब्जर्वर की बात करते हैं। अब रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, मेरा मोटिव क्या, रेफरेंस फ्रेम डिस्कस करना है। अब सपोज करिए हम रोड साइड पे खड़े हुए हैं और हमारे पास मेजरिंग डिवाइस है, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स ही मेरे पास हैं। सपोज दैट स्पीड मेजर करने के लिए कोई हमारे पास रडार डिवाइस हो, डॉपलर इफेक्ट का कोई डिवाइस हो, और हमारे पास डिस्टेंस वगैरह मेजर करने के लिए डिवाइसेज इक्विपमेंट अवेलेबल हैं। तो एक ऑब्जर्वर विद इक्विपमेंट हो जाए तो इसका ना वो जो कुछ भी बताएगा वो प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन देगा। ये इतनी स्पीड से जा रहा है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा, ये इतने डिस्टेंस पर है, वो इस डायरेक्शन में, तो एवरीथिंग क्लियर कट वैल्यू होगी। तो हम क्या करते हैं कि एक जो ऑर्डिनरी अनस्किल्ड ऑब्जर्वर था, जब वो एक स्किल्ड में कन्वर्ट होता तो उसके पास क्या होता है, इक्विपमेंट्स होंगे, है ना। तो जब स्किल्ड ऑब्जर्वर है उसी को हम क्या कहना चाह रहे हैं, जिसके पास मेजरिंग डिवाइसेस भी है, उसी को हम नाम देते हैं रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम ऑब्जर्वर ही है, लेकिन क्या ये स्किल्ड ऑब्जर्वर, एक टेक्निकल ऑब्जर्वर है। ओके, ये ऑब्जर्वर एक मशीन भी हो सकता है, मशीन भी एक इस रेफरेंस फ्रेम का काम कर सकती है, मैनुअल भी कोई हो सकता है, एक आदमी है, एक मैन है, उसके साथ ही इक्विपमेंट है, एक ऑलरेडी एक रोबोट है, एक टेक्निकल डिवाइस है, वो भी एक रेफरेंस फ्रेम की तरह वर्क कर सकते हैं। तो रेफरेंस फ्रेम एक टेक्निकल ऑब्जर्वर है। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, रेफरेंस फ्रेम को हम कैसे कहते हैं। अब फिजिक्स में हम ये बताते हैं कि कौन डिवाइस कौन सी मेजर, तो इस टाइप के टर्म्स यूज नहीं किए जाते हैं। तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ऑब्जर्वर रहता है और जो मेजरिंग डिवाइस है उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम नाम दे देते हैं, है ना। तो अब फाइनली हमारे पास रेफरेंस फ्रेम क्या होगा, तो आप एक लाइन नोट करेंगे, a reference frame can be visualized as an observer attached to a coordinate system। इसका मीनिंग क्या हो गया, रेफरेंस फ्रेम क्या है, दिस रेफरेंस फ्रेम इज इक्वल टू, आपके पास आ गया, आपके पास एक ऑब्जर्वर हो गया प्लस
कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रेफरेंस फ्रेम को फाइनली हम कैसे ट्रीट करेंगे, एक ऑब्जर्वर रहेगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या मेजरिंग डिवाइस की तरह वर्क करता है। आपने देखा कि फिर रेफरेंस फ्रेम क्या बन गया, ऑब्जर्वर प्लस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसको हम फिगर के थ्रू, क्योंकि हम प्रॉब्लम में रेफरेंस फ्रेम शो करते फिगर के थ्रू, वो कैसे शो करेंगे अब देखिए यहाँ समझिए। ऑब्जर्वर प्लस कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई, एक्स वाई जेड जो कि 3 डायमेंशन में बात करने, और इसके साथ एक ऑब्जर्वर अटैच है। मैंने क्या बोला, रेफरेंस फ्रेम कैन बी विजुअलाइज्ड एज एन ऑब्जर्वर अटैच टू ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक ऑब्जर्वर अटैच है। आप क्या मेंटली थिंक करें, ये ऑब्जर्वर कहाँ पे अटैच है, ओरिजिन पर। ये वर्चुअल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, तो आप इसका साइज शेप नहीं थिंक करना है, इसे क्या थिंक करें, ये ओरिजिन पर अटैच है। फ्यूचर में जब हम प्रॉब्लम पे अप्लाई करें तो इस ऑब्जर्वर को रिमूव कर देते, अंडरस्टूड होता है ये रेफरेंस फ्रेम है, रेफरेंस फ्रेम में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये रेफरेंस फ्रेम है, इसके साथ ऑटोमेटिक ऑब्जर्वर अटैच है, अंडरस्टूड स्टेटमेंट होता है। तो फ्यूचर में हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट ये ऑब्जर्वर यहाँ विजिबल कंडीशन में नहीं शो करेंगे, हम क्या शो करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और बस इसका जो ओरिजिन वगैरह जो भी हमें शो करना है जैसे वो, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑब्जर्वर अटैच हो गया, और इसी को नाम क्या दे देंगे, रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो हमने यहाँ से बता दिया कि एक रेफरेंस फ्रेम को फील कैसे करना, ऑब्जर्वर प्लस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपके पास ये रेफरेंस फ्रेम हो गया, ऑब्जर्वर प्लस कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यूज क्या करना प्रॉब्लम में, सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसका मीन्स यही आपके पास रेफरेंस फ्रेम हो गया है। ओके, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम।